अगर ये 5 निशानियां हैं तो समझ जाएं कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत सुस्त हो चुका है। क्या आपको लगता है कि आप खाना कम खाते हैं मगर फिर भी वजन बढ़ता जा रहा है? क्या आप हमेशा थके थके रहते हैं? सुबह उठते साथ ही दोबारा सोने का दिल चाहता है? अगर हाँ, तो ये सिर्फ आपको कमजोरी नहीं है बल्कि आपके बॉडी के मेटाबॉलिक सिस्टम का खामोश अलार्म है, जो वक्त पर ना समझा जाए तो आगे चलकर मोटापा, फैटी लिवर, यहाँ तक के शुगर में भी तब्दील हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ रज़ा ज़ैदी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपके जिस्म को किन इशारों के जरिए बताते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो चुका है। अगर इसे वक्त पर ठीक ना किया जाए तो ये मसले आगे चलकर बड़ी बीमारियों की बुनियादी वजूहात बन जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मेटाबॉलिक सिस्टम होता क्या है। मेटाबॉलिज्म को सादा लफ्जों में समझें तो ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए हमारा जिस्म खाने को एनर्जी में तब्दील करता है। इसे यूं समझ लें कि जिस्म गाड़ी है, खाना फ्यूल है, पेट्रोल, डीजल, या मेटाबॉलिज्म वो इंजन है। अगर इंजन तेज है तो गाड़ी स्मूथ और तेज चलेगी। अगर इंजन सुस्त है तो नॉकिंग करेगा और पेट्रोल ज़्यादा जलता नहीं है। गाड़ी झटके खाती है, रुक रुक कर चलती है। बिल्कुल इसी तरह जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो खाना एनर्जी के बजाय चर्बी की शक्ल में जमा होना शुरू हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म जिस्म को कैसे मुतासिर करता है? अगर मेटाबॉलिक सिस्टम सुस्त पड़ जाए तो जिस्म में एनर्जी कम बनती है, थकावट, फैट बर्न नहीं होता, वजन बढ़ता रहता है, खून में शुगर लेवल गैर मुतवाजन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, अफारा, हाजमे की खराबी, हार्मोन्स का बिगाड़ और वक्त के साथ साथ यही मसला फैटी लिवर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी में बदल सकता है। अब बात करते हैं 5 बड़ी निशानियों की जो बताती हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है। पहली, मुसलसल थकन और तवानाई की कमी। अगर आप बगैर जिस्मानी काम किए भी थकावट महसूस करते हैं, सुबह उठते साथ ही दोबारा सोने को दिल करता है, तो ये मेटाबॉलिज्म सुस्त होने का पहला और सबसे वाज़ेह इशारा है। दूसरा, वज़न कम ना होना या मामूली खाने पर भी वज़न बहुत तेज़ी से बढ़ता। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो पानी भी पीऊँ तो वज़न बढ़ जाता है। असल मसला पानी नहीं है भाई, मसला स्लो इंजन है। जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो तो जिस्म फैट स्टोर करता रहता है और इसे बर्न नहीं करता। तीसरा, हमेशा ठंड लगना, बॉडी टेम्परेचर कम रहना। जब बॉडी एनर्जी सही तौर पर प्रोड्यूस नहीं करती तो जिस्म की अंदरूनी हरारत, हीट प्रोडक्शन ही कम हो जाती है। ऐसे लोगों को मौसम नॉर्मल हो तब भी ठंड ज़्यादा लगती है। चौथा, हाजमे के मसाइल, अफारा, कब्ज, गैस। सुस्त मेटाबॉलिज्म सुस्त डाइजेशन की निशानी है। खाना देर तक पेट में ठहरा रहता है, गैस, कब्ज, ये फैला हुआ पेट बाद में फैट स्टोरेज बन जाता है। पांचवा, शुगर क्रेविंग, बार बार भूख लगना, कम एनर्जी, दिमाग को पैगाम ही नहीं जाता बल्कि ये जाता रहता है कि मजीद शुगर चाहिए। भूख का पैगाम खत्म नहीं होता, नतीजा बार बार कुछ मीठा खाने का दिल करता है। अब सवाल यह है कि इन तमाम निशानियों को अगर लंबे अरसे तक नज़रअंदाज कर दिया जाए तो क्या होगा? मुसलसल वजन बढ़ता रहता है, फैटी लिवर, प्री डायबिटीज या डायबिटीज हो जाएगी, पीसीओएस, हार्मोनल खराबियां, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड के मसाइल। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो क्यों होता है। अक्सर जब हम जवान थे, 17-18 साल के या 20 साल के, तो उस वक्त हम जो भी खा लेते थे तो हमारा बॉडी बहुत अच्छे से बर्न करती थी क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा था। 40 साल के बाद हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। दूसरी वजूहात जो हैं उसमें वर्जिश की कमी, बिल्कुल सुस्त रवि का शिकार होना, घर पे मुसलसल बैठे रहना, नाश्ता छोड़ देने से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ स्लो होता है, या बेवक्त खाने से मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो सकता है। ज़्यादा शक्कर, फास्ट फूड, जंक फूड लेने से आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। अब बात करते हैं कि मेटाबॉलिज्म को हमने फास्ट कैसे करता है। मेटाबॉलिज्म फास्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सुबह का नाश्ता बिल्कुल ना छोड़ें। वक्त के ऊपर एक्सरसाइज ज़रूर करें, चाहे आधा 1 घंटा अपनी बॉडी को एक्सरसाइज का आदी बनाएं। ये हमारी बॉडी जो है, अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो हम इसको जंग आलूद बना लेते हैं, यानी इसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और हमारी बॉडी सही तरीके से खाने में से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हम सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें ताकि आपको मुसलसल इस तरह की बेहतरीन वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।